जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। भारतीय इतिहास की 5वीं क्लास है। टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आए हूं, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आने वाले जितने भी आगामी एग्जाम होंगे आपको इस वीडियो से एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है हरिहर और बुक्काने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है आपकी, अपनी मधुरा विजय कृत्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गंगा देवी। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है कुली कुतुब शाह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है ये। अगला प्रश्न आपका है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की। प्रश्न है कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागलपुर। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निकोलो कोंटी कौन था। ये भी प्रश्न आ चुका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इटली का एक यात्री। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। आप सभी से निवेदन है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विजयनगर राजाओं का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है UPSSC UPSI के लिए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा के संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा हम्पी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, हम्पी। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यक्षगान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दीवान ए रियासत बलबन ने नहीं चालू किया था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने चालू किया था। और ये एक बाजार नियंत्रण प्रणाली थी। ये क्या था, एक बाजार नियंत्रण प्रणाली थी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, सल्तनत काल में दीवान ए अमीर ए कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कृषि। अगला प्रश्न आपका है,
मैंने जितने भी क्वेश्चंस रखे हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप एक भी क्वेश्चंस इस वीडियो से छोड़िएगा नहीं। प्रश्न है, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रक्षा विभाग से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत को चरमोत्कर्ष हुआ। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तुगलक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्ब कर लगाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा सिंचाई पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ चुका है, जवावित का संबंध किससे था। जवावित का संबंध किससे था। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राज कानून से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 12वीं शताब्दी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ। आपको एक क्वेश्चन मिल गया, भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपको मिल गया, आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 का पेपर संरक्षित किया गया जिसका शीर्षक था पंचरक्षा। ये भारत कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। मैंने जितने भी प्रश्न लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी है, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न आपका है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बलबन का मकबरा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अत्रि कवि। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा के चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अत्रि और महेश थे। अत्रि और महेश थे। अगला प्रश्न आपका है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राणा कुंभा के। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अजमेर कुव्वत उल इस्लाम। ये आपका रॉन्ग है। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट,
अमीर खुसरो का जन्म हुआ। ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो आपका राइट आंसर होगा एटा में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? हिंदुस्तान का तोता कहा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई, ये प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी खड़ी बोली। ये जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं एग्जाम में आ चुके हैं, आने की संभावना है। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? प्रश्न है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो आपका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो। अगला प्रश्न आपका है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। तो आपका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो आपका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी राणा कुंभा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तुर्कों ने, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यात्री हैं और देश हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अब्दुर रज्जाक, ये तुर्की नहीं था, ये ईरानी था आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, निम्न व्यक्तियों में भारत में विभिन्न समय पर राज किया, उनके राजाओं का सही कालक्रम क्या है? नीचे दी गई कूट सहायता का चयन कीजिए। शेरशाह, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान। तो आपका राइट आंसर होगा सी, पहले आपने कि रजिया सुल्तान ने शासन किया, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने किया आपके, तो शेरशाह सूरी ने किया, फिर अकबर ने किया। यानी आपका राइट आंसर होगा 43-12, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषि खेती नहीं करता था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मक्का की खेती नहीं करते थे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जौनपुर यूपी से रिलेटेड है, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जौनपुर नगर निम्नलिखित में इस निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था। किसकी स्मृति में स्थापित किया गया, ये क्वेश्चन पूछा आपने। तो आपका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका ये भी उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यूपी SSC हो, पेट हो, यूपी के जितने भी एग्जाम के लिए उसके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। निम्न स्थानों में किसे भारत का सिराज कहा जाता था? भारत का सिराज किसे कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी जौनपुर। अगला प्रश्न, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों जौनपुर से रिलेटेड प्रश्न है आपके। तो आपका राइट आंसर रहेगा हुसैन शाह, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछता है। तो आपका राइट आंसर होगा 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी, 1347 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न आपका है, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो आपका राइट आंसर रहेगा हसन गंगू, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहमनी राज्य स्थापित हुआ।
तो आपका राइट आंसर होगा 14वीं सदी ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है। सॉरी, प्रश्न फिर से सुनिए, रॉन्ग हो गया। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, सुमेलित है सॉरी। प्रश्न है निम्नलिखित में, प्रश्न है आपका, प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित है। तो आपका राइट आंसर होगा बी और डी दोनों सही हैं आपके। बी भी सही है और डी भी सही है। होयसल के द्वार समुद्र की राजधानी थी और आपका डी है पांडे जो है मदुरा। अगला प्रश्न आपका है द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो आपका राइट आंसर होगा इसकी होयसल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न आपका है और अंतिम प्रश्न है दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे। तो आपका राइट आंसर होगा क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है आपका, वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है उसे इंगित कीजिए। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। ये अहमदनगर के नहीं थे, ये बीजापुर के थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। ये सेशन आपको कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।